इंडिया न्यूज की मुहिम। दरअसल नीट परीक्षा से जुड़ी ये खबर आपको बता दें, नीट पर 2 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नीट के नतीजों की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। नीट परीक्षा दोबारा कराने की भी मांग हो रही है। पूरा मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। नीट रिजल्ट का ये पूरा केस, ग्रेस मार्क्स के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा है। परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में 12 जून को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट भी ये पूरा मामला पहुंच गया है और इस सबके बीच सवाल ये कि क्या दोबारा से नीट की परीक्षा होगी, चूंकि जो रिजल्ट है वो कहा जा रहा है कि रद्द होगा। एनटीए पर छात्रों की नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस पर एडिटर इन चीफ राणा यशवंत मेरे साथ जुड़ गए हैं। राणा सर, इंडिया न्यूज लगातार उन छात्रों के साथ खड़ा है जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज दोपहर बजे राणा सर इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आगे क्या होगा इस पूरे केस में? अब कम से कम सरकार ने आवाज तो सुनी, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार इस कैंपेन को चला रहा है। हमको लगता है कि देश में 24 लाख बच्चे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, सरासर धांधली है, धोखाधड़ी है, जालसाजी है, फरेब है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक नहीं, कम से कम दर्जनों ऐसी गलतियां हैं, गलतियां क्या कहेंगे, वो साजिशें हैं जो साफ साफ दिखती हैं कि नहीं, जो काबिल बच्चे हैं उनको दरकिनार करके और पिछले दरवाजे से कुछ बच्चों को आपने जगह दे दी है। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज जितनी सीटें होती हैं, उन सीटों में ज्यादातर आपने उन लोगों को जगह दे दी जो लोग पिछले दरवाजे से घुसाए गए हैं। और सरकार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो इंडिया न्यूज ये उम्मीद करता है कि इस एग्जामिनेशन को आप रद्द करें, दोबारा आप इम्तिहान लें। और उसके बहुत सारे कारण, अंजलि, कारण मैं अपने दर्शकों को गिनवाना चाहता हूं कि इम्तिहान जब होता है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो टॉपर्स होते हैं 1, 2, 3 मैक्सिमम, अभी तक 3 ही टॉपर हुए हैं और इस बार 67 टॉपर हैं। फ्रॉम 1 to 67 पोजीशन जो है 67 टॉपर एक बार में है। उसके बाद जो 61 to 68 पोजीशन है वो हरियाणा के झज्जर के एक ही सेंटर के लड़के हैं। ये टॉपर्स जो 67 हैं उनमें से 8 एक ही सेंटर के हैं। दूसरा कि आपने एग्जामिनेशन से ठीक पहले 5 मई को परीक्षा होती है, 9-10 अप्रैल को आप फॉर्म भरने के लिए दोबारा से विंडो ऑन करते हैं। क्यों करते हैं? आज तक तो पहले कभी नहीं हुआ। आपने उस विंडो में जिन लोगों ने फॉर्म भरा वो कौन से लोग हैं, उनका रिजल्ट कहाँ है। दरअसल नीट के साथ दिक्कत ये है कि जो एजेंसी ये टेस्ट लेती है, जिसको हम एनटीए कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो कुछ बताती ही नहीं है। रिजल्ट सिर्फ 100 बच्चों का जारी होता है, बाकी इंडिविजुअली भेजा जाता है। अब जिन बच्चों का मार्क्स पिछले सालों में 615, 610 रहा है, उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता रहा है। इस बार 650 वाले बच्चे को भी नहीं मिल रहा है। आप समझिए कि आप कट ऑफ को कितना ऊपर लेकर चले गए हैं। और वो कौन से लोग हैं जिन लोग आप कहते हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। बहुत सारे कुछ ऐसे सेंटर्स रहे हैं जिन सेंटर्स पर देरी हुई पेपर देने में, तो उस देरी की भरपाई आपने कैसे ग्रेस मार्क्स देकर की, कितने बच्चों को दिया, वो कौन से बच्चे हैं, किन सेंटर्स के बच्चों को दिया, उनका डिटेल्स कहाँ है, आप कुछ नहीं बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि ग्रेस मार्क्स आप दे रहे हैं, अभी पूरे इतिहास में पहली बार ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। पूरे इतिहास में पहली बार शायद आप विंडो खोल रहे हैं। पूरे इतिहास में पहली बार 67 टॉपर हो रहे हैं। पूरे इतिहास में पहली बार है कि जो मार्किंग आपकी है, जैसे अंजलि 620, 720 टोटल नंबर 720, 720 में 720 स्कोर करने वाले पहली बार 67 बच्चे हैं। इसके पहले जो टॉपर हुआ करते थे 720 किसी का आ गया, 21 साल में 715, 710। इस बार क्या है कि आपने फर्ज करिए कि एक बच्चा जो है सारा आंसर करते करते वो 716 पे पहुंचा है, उसने सभी सही कर दिए हैं, एक सवाल बचा हुआ है। अगर वो छोड़ता है, क्योंकि एक सवाल सही करने के 4 नंबर मिलते हैं, गलत करने के लिए 1 नंबर कट जाता है। तो 716 पे जो बच्चा पहुंचा हुआ है, अगर उसने सही कर दिया तो 720 के 720 नंबर उसको हो गए। उसने छोड़ दिया तो 716 है। अगर उसने गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। 4 नंबर तो जो नंबर था वो तो कटा ही कटा, 1 नंबर माइनस मार्किंग 715। तो 715 हो सकता है, 716 हो सकता है, 720 हो सकता है, लेकिन 718, 719 नहीं हो सकता है। इस बार बच्चों की मार्किंग जो है 718 है, 719 है। कहाँ से है? आपने ग्रेस मार्क्स का टॉपर्स जो थे उनको ग्रेस मार्क्स आपने दिए। तो सवाल ये है कि इतना फर्जीवाड़ा है और ये एनटीए कभी कुछ बताता नहीं है। इसने
ये बेहिसाब धांधली है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार कर रही है, हमारी आवाज को सुन रही है, 24 लाख बच्चों का मामला है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आप ऐलान करें कि इम्तिहान रद्द किया जाता है, रिजल्ट रद्द किया जाता है और दोबारा परीक्षा ली जाएगी। ये सालों साल बच्चे जो पढ़ते हैं, माँ बाप पेट काट करके अपनी जरूरतें बांध करके और बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके सपनों का ये गला घोंटना है, ये हत्या है उनके सपनों की। बिल्कुल। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली दोपहर 2 बजे, जाहिर है उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। क्या दोबारा से नीट की ये परीक्षा होगी या फिर जो रिजल्ट आया उसे रद्द कर दिया जाएगा? जैसा कि राणा सर ने बताया, किस तरह से बड़ी धांधलियां इस बार हुई हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई अलग अलग जगहों पर राणा सर लूप होल्स हैं। और मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो सरकार के साथ साथ क्या अब कोर्ट से भी कुछ उम्मीदें इन छात्रों की? जब व्यवस्था आपकी बात नहीं सुनती है तो अदालतें होती हैं। मुझे लगता है कि व्यवस्था को पहले सुनना चाहिए। और अगर 24 लाख बच्चे पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं, उनके माँ बाप उठा रहे हैं, आप उनसे बात करके देखिए। वो डबडबा जाते हैं, फट पड़ते हैं, रोने लगते हैं। कई बच्चे इंडिया न्यूज पर है, 640, 642, 630, ये वो मार्क्स है जिस सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता है। अब 2 साल 3 साल बच्चा मेहनत करके वहां स्कोर करके गया है, वो खाली हाथ खड़ा है। आप सरकारी मेडिकल कॉलेज का हकदार जो बच्चा है, वो आज की तारीख में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाए कहाँ से? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ फीस है वहाँ। जो 40,000 सीट्स हैं, आप दरअसल 1 लाख के आसपास मेडिकल कॉलेज की सीट्स होती हैं। जो मारामारी है वो ये है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज 40,000 सीट्स है, तो इस 40,000 के भीतर आने की सारी लड़ाई रहती है। लड़के जद्दोजहद करते हैं, पढ़ते हैं, माँ बाप पेट काटते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। कोटा में जो बच्ची छलांग मार करके अपनी जान दे बैठी, उसकी माँ, उसका भाई कई समय से उसके साथ रह रहे थे। माँ खाना बनाएगी, माँ बच्ची की देख रेख करेगी, भाई उसकी जरूरतें पूरी करेगा, उम्मीद है कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। अब आप जब मार्क्स इतना ऊपर लेके चले जाएंगे तो कट ऑफ आपको बहुत ऊपर चला गया। वो सरकारी मेडिकल कॉलेज जो मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीखते चिल्लाते रोते बिलखते बच्चे हैं, परेशान हाल माँ बाप हैं, इसलिए है कि धांधली है इस बार, और दिख रही है धांधली तो बार बार होती है। एक और बात मैं कहूंगा अंजलि, कि 5 मई को इस देश में नीट की परीक्षा होती है और 4 मई की रात में नीट का पेपर व्हाट्सएप पर घूमने लगता है। पटना में 13, बिहार में 13 गिरफ्तारियां होती हैं, मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस कहती है कि हाँ ये पेपर आउट करने वाले लोग हैं, पेपर लीक करने वाले लोग हैं, पूरा गैंग है। और उसके बाद वो मामला रफा दफा हो जाता है। उसके बाद नीट की परीक्षा मान ली जाती है कि हाँ परीक्षा हो गई, आपने रिजल्ट अपनी तरीके से दे दिया, आपने कहा कि हो गया, धांधली आपने कर ली, आपने अपने मन मुताबिक सब कुछ कर लिया, पूरा देश जो चुप रहेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो क्यों पढ़ेगा बच्चा? फिर बोलिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं है, माँ बाप क्यों मरेंगे खपेंगे? कोई मतलब नहीं है। हम धांधली करके पिछले दरवाजे से चोर चक्कों को बुला के भर देंगे, डॉक्टर बना देंगे और यही डॉक्टर जो है इलाज करेंगे देश का। जो लोग इस तरह के लड़कों को डॉक्टर बनाने में शामिल हैं, मैं चाहूंगा कि एक दिन उनका इलाज यही सब डॉक्टर करें जिनको बना रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धांधली, भ्रष्टाचार, खिलवाड़ नहीं है, सिर्फ झूठ और फरेब नहीं है, बल्कि हत्या है, बच्चों के सपनों की हत्या। वो बच्चे जो कि भविष्य अपना संवारने का सपना देखते हैं, अपने परिवार की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी का ख्वाब देखते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी पर सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल है। राणा सर, आपका बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज की देखिए एक बड़ी मुहिम है और इंडिया न्यूज उन सभी बच्चों के साथ, उन सभी अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हुआ है जिनके साथ गलत हुआ है। और ये इंडिया न्यूज की मुहिम तब तक चलेगी जब तक कि उन बच्चों को इंसाफ पूरे तरीके से नहीं मिल जाता। दोपहर 2 बजे ठीक थोड़ी देर बाद सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले पर की जाएगी। नीट का रिजल्ट 14 जून 2024 को आना था, लेकिन नीट का रिजल्ट उस दिन जारी किया गया जिस दिन देश में वोटों की गिनती चली थी, 10 रोज पहले। शिक्षा मंत्री जी को हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि इस चीज की कार्रवाई की जाए। एक बच्चा घर में एग्जाम देता है तो केवल